नमः। वेद वेदांत सन्निष्ठं श्रोत्रियं बोधरूपिणं चिदानंद रसास्वादं प्रकाशं परमं नुमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्युति तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोष्मि दिवाकरं। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की। परम वंदनीय सद्गुरु श्री स्वामी जी महाराज, निष्पृह भाव से रहने वाले विरक्त महापुरुष प्रेमानंद जी महाराज, पूज्य अमर भाई जी, पूज्य रमेश भाई, संगीत वृंद, हमारी सुरेंद्र आंटी, उपस्थित सभी भक्तगण, सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार अपने क्षमता के अनुसार सुनाए। उन विचारों को हम गौर से सुने, उस पर विचार करें तो पता चलता है कि महाराज जी की कितनी बड़ी कृपा है कि हमको कहां बिठा दिया है। थोड़ा हम भीतर में प्रवेश करके 1 मिनट के लिए विचार करें, जो वक्ता बोल रहा है वो मेरे समझ में आ रहा है, वो कहां से बोल रहा है, किस हेतु से बोल रहा है, कौन से भाव से बोल रहा है। यदि समझ में आया और उस पर खुशी प्राप्त होती है आंतरिक, तो समझना कि बड़े सदगुरु की यही कृपा, सेवा का यही फल है। महाराज जी ने इतने सालों से कहां कहां परिभ्रमण करके क्या क्या प्राप्त किया, कैसे कैसे दिन आए और कैसे कैसे दिन बीते, उन पर उनका अनुभव, उनका खोज, अनेक प्रकार के विचारधारा प्राप्त हुई। फिर भी एक विचार महाराज जी का हमेशा रहा, वो एक विचार को जीवन में इतना धारण किया और उसके प्रचार और प्रसार के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वो एक विचार को जानने के लिए ये सत्संग, ये सेवा, ये सुमिरन, ये तीर्थ, ये यात्रा, ये त्योहार, ये सब कुछ उसी के लिए, वो एक विचार को जानने के लिए। लेकिन हमारी कोई पूर्व जन्म के प्रारब्धवश उस एक विचार को ही नहीं जान सकते, बाकी सभी विचारों को हम जान सकते हैं। उस एक विचार को जानने के लिए शास्त्रकारों ने, पुराणों ने, उपनिषदों में, अनेक ग्रंथों में इसकी विवेचना करी है। श्री साधना नामक ग्रंथ में विशेष रूप से एक विचार को जानने के लिए संत महात्माओं ने अपने कई जीवन, एक जीवन नहीं कई जीवन बलिदान दिए। उसको जानने के लिए हम सब बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन हमारा प्रयास कहां है? हम बहुत प्रयास करते हैं खड्डा खोदने की, लेकिन हमारी कोई ऐसा प्रारब्ध है कि हम मरुभूमि में करते हैं, वहां जहां पानी निकलना मुश्किल है। यदि हम ब्रज घाट में जाए, हम गढ़मुक्तेश्वर में जाए, हरिद्वार में जाए, वहां हम प्रयास करें खड्डा खोदने का, तो पानी जल्दी निकलेगा। उस पानी से हमारी प्यास, जन्म जन्म की प्यास बुझ सकती है। लेकिन वो खड्डा कहां खोदना है वो भी पता नहीं है,
क्यों खोदना है वो भी पता नहीं है। इसीलिए महाराज जी उस सब चीज की पूर्ति के लिए समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं कंटिन्यू 3 साल हो गया, 18 में आया, 19 रहा, ये 20 भी खत्म हो रहा, कंटिन्यू एक ही बात करते हैं। ये सबका एक ही विचार है कि नाम को प्रकट करना चाहिए, नाम को जानना चाहिए। मैं सेवा करता हूं किसके लिए? नाम का प्रकाश मेरे जीवन में है। मैं वहां से यहां आ रहा हूं क्यों? कि मेरे जीवन में नाम का प्रकाश हो। कितना अद्भुत है। मैं आपको मैंने नहीं कहना था, विचार किया था कि विचार आएगा तो भी मैं ये विचारों को तिरोहित कर दूंगा, लेकिन फिर भी बार बार वो पंचिंग कर रहा है तो आया। मैं कई शादी पार्टियों में गया, मुझे भी आश्चर्य हुआ जब साधु 2-3 महात्माओं का फोन आया। तब मेरे बच्चे की शादी थी खंजन की, तब भी पार्टी हुई थी। हमारा तो डांडिया होता है, और भी परिवारों में बहुत हुआ, दोस्त यारों में हुआ, भागवत सप्ताह में हुआ, लेकिन मैंने कभी अपने पैरों से नृत्य नहीं किया। लेकिन कल माहौल ऐसा हो गया, हालांकि पैर में दर्द भी है, मेरे और रमेश भाई को दोनों को पैर में दर्द है, फिर भी 15 मिनट नहीं 1 घंटा तक हम नाचते रहे। वो भी अच्छा लगा, उसमें कोई वो दिखाने का कि मैं नाचा, वो दिखाने के लिए मेरा भाव नहीं प्रकट कर रहा, क्योंकि ये गुरु का स्थान ऐसा है। ये सहज और सरल बना दिया महाराज ने अपनी साधना पर से, अपने संकल्प से, अपने वैराग से। ये स्थान इतना निर्मल बना दिया है। हम भी प्रयास करें और निर्मलता को बरकरार रखें, अपने विचारों को और विचारों को हम प्रसार न करें। कहीं मुझे किसी पर गुस्सा आया तो मैं वो प्रकट न करूं, जो विचार है महाराज जी का उसी विचार में हम अपनी आहुति दें, वो और निर्मल हो और स्वच्छ हो और उसका प्रचार हो, उसका प्रसार हो। यदि हम अपने विचारों से, और वो विचार कैसा होता है, उसमें अपने का लाभ, सुनने वालों को लाभ, प्रचार करने वालों को लाभ, जहां जहां जाता है वो विचार, क्योंकि जड़ का विचार है, प्रचार करना है चेतन का, और हम जड़ का क्यों प्रचार करें। इसीलिए महाराज जी का संकल्प है किसी भी तरह लाखों में मैं इतने शिष्यों को प्रचार करता हूं और जगाने का प्रयास कर रहा हूं, उसमें से 1 या 2 जग जाए तो भी मेरा जीवन सफल क्यों कहते होंगे। ये विचार ऐसा है, इस पर विश्वास आना बहुत मुश्किल है। कितना ऋषि मुनियों ने, अब ब्रह्मा जी ने दीक्षा ली, कितने साल तक विरोचन ने दीक्षा ली, इंद्र ने दीक्षा ली, कितने सालों के बाद उनको समझ में आया कि ये दीक्षा का परिणाम ये है, मेरा आने का, मेरा मनुष्य का चोला प्राप्त करने का संकल्प ये था। मैं कहां फंस गया, मैं कुछ भी त्याग करके आया हूं तो क्यों आया हूं, वो हमेशा मुझे याद रखना चाहिए, उससे मेरा विकास होगा। ये नाम को जानने के लिए बहुत प्रयास करना चाहिए। उस पर यदि निष्ठा आ गई, उस पर यदि हमारी पूर्ण विश्वास हो गया तो नाम ऐसा है वो आपके जीवन को झकझोर कर प्रकट कर देगा। नाम को अंदर आरती हो जाएगी, बाहर आरती कितनी भी सुने हमारा कल्याण होने वाला नहीं। यदि छोटी सी आरती उसकी झलक भी दिख जाए तो भी हमारा कल्याण होगा। उससे हम एक विश्वास हो जाएगा कि आरती होगी तो आगे और प्रकाश भी होगा, प्रकाश होगा तो शायद अद्वैतवाद भी प्रकट होगा। अमर भाई का बात बहुत अच्छी लगी मुझे, अलग सिद्धांत दिए उन्होंने, द्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत और शुद्धाद्वैत और अद्वैतवाद जो उन्होंने सिलसिला प्रकट किया था बहुत अच्छा था, वेदांती विचारधारा थी। यदि हम अद्वैत को मानने वाले हैं और अद्वैत नाम अद्वैत है, इसलिए महाराज जी का एक सिद्धांत है, नाम और नामी कभी अलग नहीं हो सकता। सूरत और शब्द योग है इसका नाम, कभी कैसे हो सकता है। वागर्था विवशम प्रयुक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। यदि हमारा मन किसी के झंझटबाजी में रहेगा तो कोई भी बोलेगा उस पर हमारा भरोसा नहीं आएगा, हमको प्रकाश नहीं कर पाएगा, उसको हमारी श्रद्धा भी नहीं होगी। हाँ बहुत बोल रहा है, क्या उसका है, लेकिन यदि वो
खड़ा भाव से परमात्मा ने कृपा करी है। ये कान भगवान ने इसीलिए दिए है। हाँ, गोपी गीत में आता है, किसी भी तरह हमारी मीना बहन गोपी गीत बहुत बोलती है, पाठ भी शाम को रोज करती है। वो बोलते हैं कान मुझे इसीलिए भगवान कृष्ण तूने दिया था कि मैं तेरी ध्वनि सुनूंगा, और तू ध्वनि नहीं सुनाता तो चला जाता है बाहर। जय के दिकम जन्म मना ब्रज, मेरा जन्म भी मैंने ब्रज में लिया, क्यों कि तेरी ध्वनि सुननी थी मुझे, और तू वही मुझे छोड़कर चला जा रहा है। मुझे वियोग हो रहा है, मुझे विरह हो रहा है, तू मुझे दृष्टि में कब आएगा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, मैं यही प्रार्थना करते हूं किसी भी तरह ये कन्हैया तू मेरे सामने आ, मैं तेरा दर्शन कर पाऊं, क्योंकि तुम और मैं अभी अलग है, हमको एक होना है। यही नाम की साधना है। बहुत वैज्ञानिक, बहुत साइंटिस्ट और बहुत इफेक्टिव वाली साधना, जगत में आखिरी साधना है, सफल जीवन करने वाली साधना, अनेक साधनाओं में से एक श्रेष्ठ साधना है। तो साधना आज मैं यहां से बोलता हूं, ये नाम के अलावा कोई साधना आपको कल्याण नहीं कर सकता। कोई भी, जितने भी ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते, एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय, कुछ भी करो, उसके बाद आखिरी जो पड़ा है वो नाम के लिए आएगा। यदि नाम हमको प्राप्त हो गया, यदि नाम के बारे में श्रद्धा हो गई, नाम की निष्ठा हो गई, नाम की खोज हो गई, बराबर पकड़ में आ गया दोनों शब्द कि एक है, ये दो नहीं है। हमारा भ्रम था अभी तक, ये अलग है, एक ही है। ऐसा भरोसे से हम यदि साधना करें तो साध्य उपलब्ध हो जाएगा। जीवन बड़ा छोटा सा है, कल पता नहीं कल क्या हो जाएगा, कब किसको क्या हो जाए पता ही नहीं। इसलिए जितना जीवन मिला है उससे कई गुना प्रकाश भीतर में, उस प्रकाश के साथ मेरा प्रेम हो, भरोसा हो, उसको मैं देख पाऊं। इसलिए महाराज जी का ये बड़ा प्रयास है, सत्संग सुनाना, बार बार भंडारा, बार बार संक्रांति, बार बार त्योहार, बार बार सेवा डे, कितना करवाते। किसी भी तरह किसी को चोट लग जाए बहुत अच्छा लगता, मैं देखता हूं, कंटिन्यू रहता हूं, महाराज जी का जीवन बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। कैसे बोलना है, कैसे हटना है, क्या बोलते हैं लोग, उसमें कैसे फंसना है, उससे कैसे दूर हो जाना है, अपनी मस्ती में कैसे रहना है, सब्जी कैसे काटना है, थोड़ा भी बिगाड़ नहीं करना है, क्योंकि सेवा से आया हुआ है। थोड़ा भी बिगड़ गए तो सेवा किसी की आई, वो हम क्यों फालतू उसको खर्च कर दे, ऐसे क्यों फेंके, कोई बिगाड़ गया तो। बड़ा कुछ जीवन में सब कुछ करते हुए अकर्तापन, महाराज जी का जीवन, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बहुत कुछ हम आते हैं तो कुछ सीख सकते हैं महाराज जी से, और कोई किसी से नहीं सीखता है गुरु के अलावा। गुरु यदि हमारा लक्ष्य हो और हमारा आदर्श है, आइकॉन है हमारा, तो बहुत कुछ हम सीखते हैं गुरु से। इसीलिए गुरु के दर्शन करके, गुरु जी द्वारा बताया हुआ रास्ते पर चलकर, और गुरु जी का जो लक्ष्य है आत्म प्राप्ति, स्वरूप उपलब्धि, उसकी प्राप्ति के लिए हम प्रयास करें, बहुत कुछ हो जाएगा। मुझे यहाँ आया, मुझे कभी कंटाला नहीं आया, कभी निराशपन नहीं आई। हाँ, ठंड लगती है तब लगता है वो खतरनाक है, लेकिन फिर भी महाराज जी की कृपा से कपड़े मिल जाते हैं, स्वेटर मिल जाता है, टोपी मिल जाती है, काम चल पड़ता है, और काम रुकता नहीं कभी किसी का। यदि लक्ष्य जीवन में पवित्रता हो, शुद्धता हो, कई विघ्न आते हैं, विघ्न ही पुनरपि प्रतिहन्यमान, बार बार चोटें आएगी। यदि उसमें फंस गए तो हमारा जो काम है, उससे हम मकसद है, उससे हम दूर हो जाएंगे, अलिप्त तो रहेगा वो हमारा। तो सब विघ्न को पार करते हुए परमात्मा ने दिया हुआ जो नाम है, उनकी उपलब्धि करके नाम के साथ एक होकर हम नामी को पहचान सके, ये विचार मैं गुरु महाराज के चरण में अर्पित करके मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। धर्म शास्त्री जी ने नाम और नामी की महिमा सुनाई, बहुत सुंदर वचन थे। अभी मैं परम पूजनीय वंदनीय श्री स्वामी जी महाराज से अनुरोध करूंगा, उनके मुखारबिंद से हम सत्य वचन सुनेंगे। पूज्य स्वामी जी महाराज। सत्यं ज्ञानं
में लगा थोड़ी जेब परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। आज वृश्चिक संक्रांति है। सूर्य भगवान वृश्चिक राशि में प्रवेश करते हैं। अभी तक थे वो तुला राशि में। तुला राशि सूर्य की नीच राशि गिनी जाती है। कोई भी ग्रह जब पृथ्वी से दूर होता है तो उसको नीच का ग्रह मानते हैं, क्योंकि उसकी जो किरणें हैं, उसकी जो प्रभा है वो क्षीण हो जाती है, इसलिए उसका प्रभाव घट जाता है। ऐसे ही सूर्य भगवान दूर हो जाते हैं पृथ्वी से। वो तो अपनी जगह में रहते हैं, पृथ्वी घूमती है, और पृथ्वी से थोड़ा सा अदृश्य जैसे हो जाते हैं, ओझल जैसे, तो वो सर्दी का मौसम आ जाता है। सूर्य की जो किरणें हैं वो कम आती हैं यहाँ, तो उससे मौसम ठंडा होता है। सूर्य के धूप में भी थोड़ा सा गर्मी घट जाती है। कोई भी ग्रह जब भी पृथ्वी से दूर जाएगा उसको नीच का ग्रह मानते हैं ज्योतिष शास्त्र, और पृथ्वी के नजदीक आएगा तो ऊंच का ग्रह। ऊंच का ग्रह होने से उसका जो प्रभाव है वो जरा तेज होता है, नीच का ग्रह होने से उसका प्रभाव घट जाता है, कम हो जाता है। लेकिन एक बात और है, ज्योतिष शास्त्र ऐसा भी मानते हैं, बहुत से ग्रह हैं जो वो नीच के हों तो अच्छा माना जाता है। उसका प्रभाव जैसे शनि है, शनि मंगल। शनि मेष राशि में नीच का होता है और तुला राशि में उच्च का होता है, तो उसका प्रभाव घटता है मेष राशि में। ऐसी मंगल का प्रभाव कम हो जाए तो अच्छा माना जाता है। बहुत से ग्रह ऐसे हैं जिनका प्रभाव कम हो तो ज्यादा अच्छा होता है। अब मंगल का प्रभाव कम होगा तो वो आदमी थोड़ा शांत प्रकृति का होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। अगर मंगल का प्रभाव अधिक हो, मेष राशि का मंगल या वृश्चिक राशि का मंगल या मकर राशि का मंगल होगा तो लड़ाई झगड़ा करने में तेज होगा, उसका प्रभाव ज्यादा रहेगा, और लड़ाई झगड़ा करेगा भी तो मार कुटाई में होशियार होगा। ऐसे बहुत से ग्रह होते हैं जिनका प्रभाव दूर होने से जीवन में कम आता है और नजदीक होने से ज्यादा आता है, तो वो ज्यादा प्रभाव से कभी कभी दुखी कर देता है, बहुत ज्यादा है। भगवान राम के जीवन में बड़े घर ऊंच के हैं और उन्होंने जीवन में कभी सुख नहीं भोगा। वो थोड़े थोड़े समय उनका शरीर छूटने के बाद उनकी प्रतिभा बढ़ी, उनका महत्व बढ़ा, उनको पूजनीय हुए, पूजने लगे, लेकिन अपने जीवन में सुख नहीं भोगा। बचपन में जंगल में चले गए, घर से वियोग हो गया, साधु संतों के पास रहे, वो अलग बात है। ये भी होता है ऊंचे जीवन का। जब ऊंचे घर होते हैं तो कभी ज्ञान मार्ग में भी आगे बढ़ता है। अगर गुरु ऊंचा हुआ और बुद्ध ऊंचा हुआ
तो ज्ञान मार्ग में भी आगे बढ़ेगा। अगर शुक्र ऊंचा हुआ संसार तो टूने टाट के तंत्र मंत्र में आगे बढ़ेगा, लेकिन गुरु ऊंचा हुआ तो ध्यान भजन में आगे बढ़ेगा। तो ये भी एक उसका गुण होता है, तो वो करते रहे। लेकिन वो सुख, जो सांसारिक सुख है, वो कम होगा बहुत। जंगल से आए, जब बैठे, राम राज शुरू हुआ तो सीता माता को छोड़ना पड़ा। जंगल में विधवा हुआ, बच्चे हुए दोनों बच्चे भी घर में नहीं हुए, राजधानी में नहीं हुए, राज्य में नहीं हुए, बाहर ऋषि के आश्रम में। तो ऐसा मानते हैं ज्योतिष शास्त्र वाले कि ऊंचे घर होने से भी सबको सांसारिक सुख मिले, ऐसा नहीं है। हाँ, कोई ऐसे घर हैं जो परमार्थ के मार्ग में उसको अग्रसर करते हैं, वाह भाई, आगे बढ़ाते हैं, और उसको जो वास्तविक सुख है जीवन का, वो प्राप्त कराते हैं। भगवान राम जब घर आए अयोध्या में, रावण से युद्ध करके, जीत करके, मार करके, उसको 14 बरस रहे जंगल में, तो वो जय जयकार हुई, बहुत सारा राज्य उनको सुनने के लिए आया। सनंदन सनत कुमार जो ब्रह्म ऋषि हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, उन्होंने उनकी स्तुति गाई, उनके गुरु ने उनकी स्तुति गाई। यानी परम पद को प्राप्त कर रहे हो। लेकिन सांसारिक दृष्टि से देखा जाए प्रभाव, इसलिए हमारी एक विद्याओं में महाविद्या मानी जाती है ज्योतिष शास्त्र को। जानकार होना चाहिए, पर उसका अच्छा गणितज्ञ होता है जो, वो उसका हिसाब किताब लगाता है पूरी तरह से। बाकी जो हम जाते हैं, जो हमको खुश करने लगे, वो नहीं कभी समझ पाएगा। वो तो हमको खुश करेगा ताकि हमसे दक्षिणा मिल जाए अच्छी। वो बिगड़े कुछ भी करे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सचिव वैद गुरु तीन जो कहीं विधि बोले भाई आस, देश धर्म तन तीन का कोई एक ही नाश। सचिव कहते हैं ये मंत्रियों को, हाँ, उनके लिए बोला है। कोई मंत्री हो, प्रतिनिधि हो जनता का, वो अगर हमारे को खुश करने के लिए बोले भाई, और आस के द्वारा फिर ये अच्छे शब्द बोले, या कोई वैद्य डॉक्टर हो, वो हमसे फीस ज्यादा मिले इसलिए वो हमको प्रिय बोले, वो बताए नहीं हमारी बीमारी क्या है, छुपा के रखे। या फिर कोई गुरु हो, ज्योतिष हो, जानकार ऐसा हो, वो भी ऐसा बोले। तो कहते हैं अगर वो सचिव है, तो पुराने जमाने में छोटे छोटे देश होते थे राजाओं के, वो देश का नाश करेगा। अगर वैद्य है, डॉक्टर है, तो हमारे शरीर का नाश करेगा। और अगर गुरु है तो धर्म की हानि करेगा। ऐसा गोस्वामी जी ने रामायण में बताया। तो इनका प्रभाव होता है जीवन में। लेकिन अच्छा गणितज्ञ होता है तो वो इसका हिसाब किताब लगा देता है। यहाँ तक भी हिसाब लगता है कि शाम को खाने को क्या मिलेगा, ये भी बंधा हुआ है। अब आप लोग उसको मानो या ना मानो, लेकिन ये सब प्रारब्ध अनुसार है। वो जो प्रारब्ध को समझ जाता है वो सब समझ जाता है। प्रारब्ध का निर्माण हम करते हैं अपना, हमारे से होता है, वही हमको आगे फल देता है। अगर हम और भगवान का भजन पाठ कर रहे, कई लोग ऐसा बोलते हैं हमारे भाग में नहीं है, ये क्या करें। अरे चलो ठीक है, पीछे भाग में नहीं था,
नहीं मिला, लेकिन अभी तो अपने हाथ में है अपना भाग्य बनाना, निर्माण करना। अगर हम इस तरह चले, भगवान का नाम लें, भजन पाठ करें, तो उससे भाग्य का निर्माण होता है, हमारे भाग्य में सुख आता है। ऐसी कहानी एक आती है, एक बड़ा सेठ था, वो ट्रेन में जा रहा था अपने गांव को, ट्रेन लेट हो गई, तो वो जो स्टेशन पर उतरना था वहां उतरा तो शाम हो गई। अब वहां से उसका गांव 1-2 मील होता था, और पुराने जमाने में लुटेरे डाकू चोर बहुत होते थे, तो अकेला था, कोई नहीं था। तो एक कुली को उसने बोला, भाई मेरे को फलाने गांव में छोड़ दे यार, जितने पैसे कहेगा मैं दे दूंगा। कुली ने कहा मेरा तो टाइम हो रहा है सत्संग में जाने का, तो मेरे गुरुजी आए हुए हैं, वो सत्संग करते हैं, सत्संग में जाऊंगा मैं, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। उसने बड़ी मेहनत करी उसकी, बोला यार मेरे को घर जाना है, तू नहीं जाएगा तो मेरे को तो ये सामान सुमन पड़ा है, लूट लेंगे लोग वहां रास्ते में, मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे, क्या करूंगा, मेरे को कृपा करके तो पहुंचा दे। वो भगत आदमी था, उसने कहा पहुंचा दूंगा मैं, पर तू मेरी कहानी सुननी पड़ेगी तेरे को, मैं सत्संग सुनाऊंगा तेरे को हुंकारा बोलना पड़ेगा बीच में, हाँ 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 ऐसा बोलना पड़ेगा। तो उसने कहा हाँ मैं बोलूंगा। अब वो मजबूरी में क्या करे, तो उसने उसका सामान उठाया, चल पड़ा, आगे आगे वो पीछे से। अब वो भगवान विष्णु पुराण की कहानी सुनाए, तो वो सेठ हुंकारा मारे, हाँ जी ठीक है, हाँ 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 ऐसे बोलते रहे, हूँ करते रहे, और वो उसके पहुंच गया घर उसने सामान सुमन रख दिया, बोला ले अब तेरा घर आ गया, और दूर आ गए। तो उसने उसको जो मजदूरी देनी थी वो दे के वो चले आया। लेकिन उसने एक बात बताया, बोला तूने पहले कभी सुना था सत्संग? उसने कहा नहीं, पहली बार तो नहीं सुनाया, मेरे को यार अच्छा लगा, भगवान की कहानी सुनाई मेरे को बहुत अच्छी लगी। तो बोला ये तेरे काम आएगा, तूने सुना है, और हुंकारा मारा है, सबसे बड़ी बात, हुंकारा बड़ी भारी बात है। ये अमर कहानी सुनते हैं ना, भगवान शंकर ने पार्वती माता को सुनाई थी, उनको नींद नहीं आ रही थी, तो ये हुंकारा मारा उन्होंने, तो बीच में उनको नींद आ गई, तो हुंकारा बंद हो गया। लेकिन वहां एक कबूतर बैठा हुआ था, कबूतर को आदत है तो वो हूं करता रहा और सुनाते ऐसी कहानी आती है। भगवान शंकर ने कहा ये हुंकार हमारा होगा, जब बाद में देखा तो पार्वती रो गई, और ये हुंकारा कौन मारा, देखो कबूतर, उसको मारने लगे, वो भाग गया, और उसने अमर कथा सुन ली थी, और हुंकारा मार दिया था, और वो चला गया समुद्र में, तो उसको मच्छी खा गई। तो ऐसी मानते हैं ये नाथ पंथ वाले कि मच्छिंद्र नाथ उसके पेट से पैदा प्रकट हुए, हुंकारे का इतना महत्व है। ये जो भजन पाठ है ये भी हुंकारा है एक प्रकार का। तो वो आखिर में शरीर छूटा सेठ का, तो वो यमराज के दूध आए लेने के लिए, लेकिन धर्मराज ने कहा नहीं, उसने हुंकारा मारा हुआ है, तुम जाओ उसको लेने के लिए। तो वो यमराज को दूध को हटा के धर्मराज के दूध आए, और उसको धर्मराज के पास ले गए। तो बोला भाई तेरा एक दिन का पुण्य है बड़ा भारी,
तूने हुंकारा मारा है और भगवान विष्णु की कथा सुनी है पूरी की पूरी, तो तेरे भाग्य में स्वर्ग भी है थोड़े समय के लिए नरक फिर और बाकी नरक भी है। पहले क्या बोल कहाँ पहले जाना चाहता है? तो उसने कहा महाराज मुझे स्वर्ग में भेज दो पहले। तो वो कहते हैं स्वर्ग में उसको भेजा तो वहां जाके उसने कुछ काम नहीं किया स्वर्ग में, और वो वहां महात्माओं के पास चला गया, उनका सत्संग सुनता रहा और उनकी कहानियां में हुंकारा मारता। वाह भाई वाह। ऐसी कहानी आती है, वर्णन आता है। तो इस तरह से अपना आगे के उसका जो नरक में जाना था वो सब कट गया और वो स्वर्ग का बासिंदा हो गया। तो हम अपना भाग्य विधाता खुद स्वयं निर्माण करते हैं, उसके अनुसार संसार में हमको सब कुछ मिलता है। जितने भोग पदार्थ हैं वो प्रारब्धानुसार ही प्राप्त होते हैं, लेकिन हमारी मानसिकता ऐसी होती है हम मैं करते रहते हैं खाली, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, वैसा किया, सब मैं में लगा रखते हैं। जो संत महात्मा हैं जो सहज हो जाते हैं, बिल्कुल सहज, वो प्रारब्धानुसार संसार में अपना जीवन निर्वाह करते हैं। किसी से कोई अपेक्षा नहीं, किसी से कोई किसी प्रकार का दुरक्षा नहीं, ना आग्रह है ना दुराग्रह, किसी प्रकार नहीं, सहज भाव से जीते हैं। जो आ गया उसको भगवत कृपा का प्रसाद समझते हैं, जो नहीं आया हरी इच्छा वो भगवत मर्जी समझते हैं। तो ऐसे जीवन धीमे 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 परिवर्तित हो जाता है। जीवन परिवर्तित हो जाए, जीवन में सहजता आ जाए तो आनंद ही आनंद है। फिर कोई दुख नहीं सताएगा कभी भी। क्यों सताता है दुख? हम अपनी इच्छाएं बहुत बनाए होते हैं और वो इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती, हमारे में सामर्थ्य नहीं होती है। ऐसी इच्छाओं की पूर्ति में हमको सुख मिलता है, इच्छाओं की पूर्ति न हो तो हम दुखी होते हैं। तो वहां जो सहज हो जाए, भगवान के सहारे, प्रारब्ध के सहारे, हमको महाराज जी कहते थे साधु का जीवन में 3 चीज के सहारे जीना चाहिए उसको, या तो अपने प्रारब्ध के सहारे, या अपने इष्ट के सहारे, या अपने गुरु महाराज के सहारे। मैं एक बार वहाँ वृंदावन में बैठा हुआ था गंगेश्वरानंद जी महाराज के पास, तो वहाँ एक महात्मा आए, उन्होंने मत्था टेका। तो गंगेश्वरानंद जी प्रज्ञा चक्षु थे, उनके बाहरी चक्षु नहीं थे, पर बड़े सिद्ध पुरुष थे, अच्छे महात्मा थे बहुत। तब पूछा कौन है थे, उनके पैर छुए उसने, तो उसने अपना नाम बताया। तो उनके साथ में गोविंदानंद करके उनके सेक्रेटरी साथ रहते थे हमेशा। उन्होंने बताया ये महात्मा है, आपका शिष्य है। बोला कहाँ से आ रहा? उसने कहा मैं आसाम की तरफ गया हुआ था महाराज। तो बोला ठीक ठाक रहा आनंद से? बोला महाराज जब आपकी कृपा होती थी तो बहुत ही आनंद आनंद रहता था, चकाचक होता था सब जगह। जब कभी मेरा प्रारब्ध आ जाता था वाह जी वाह, तो एक दिन सुबह कहना पड़ता। तो मैंने पूछा, मैंने कहा क्या मतलब हुआ यार? बोला जब मिलता था सब खाना पीना बहुत बढ़िया, कहीं भंडारा हो, दक्षिणा भी मिले और शुद्ध घी का माल मिलता, तो मैं महाराज जी को याद करता था, गुरु महाराज की कृपा से बहुत आनंद है, बहुत अच्छा भोजन मिला। लेकिन कभी कभी कोई पूछता भी नहीं था, 1-2 दिन खाके भी रहने पड़ते थे।
तो ख्याल होता था यार मेरा प्रारब्ध तो बिल्कुल ही बेकार है, वो भूखे की वजह से मैं वो उसकी वजह से भूखा रहना पड़ रहा। तो मैंने को बहुत अच्छी लगी बात, मैंने कहा यार ये तो जीवन में समझने जैसी बात है, अगर हमको भी ऐसी समझ आ जाएगी तो हमारा भी हो सकता है जीवन सुधर जाए, अच्छा हो जाए। तो इस प्रकार से अपना प्रारब्ध तैयार होता है और उसको तैयार करने के लिए हमको ये मनुष्य का झोला मिला होता है, इसके द्वारा ही वो आगे बढ़ते हैं हम और इस मार्ग में साधन भजन करके अपने जीवन को, अपने कर्मों को भगवत चरणों में अर्पित करते हैं, निष्काम भाव से रहने का प्रयास करते हैं। तो ये निष्कामता जितनी जितनी आएगी जीवन में, उतना उतना जीवन का उत्थान होगा और उतना उतना हमको अंदर से संतुष्टि मिलेगी, जिसको हम शांति कहते हैं। वो आंतरिक संतुष्टि है, बाहर से कभी नहीं आती शांति। कभी वहां विषय रखेंगे हम, क्या नाम, गढ़मुक्तेश्वर, गढ़मुक्तेश्वर में उसका नाम ही है स्वानुभवा, स्वानंदानुभवा शांति ही ऐसा है उपरति ही फलम। कहते हैं अपना स्वरूप का आनंद का अनुभव, जानकारी अनुभव नहीं हो पाता। जानकारी क्योंकि हम मन उतावला होता है बहुत, कोई चीज ग्रहण नहीं कर पाता, ठीक से समझ नहीं पाते। मन स्थिर होगा तो अनुभव तभी आएगा। मन जब तक उतावल है और चाहता है ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, हर एक चीज में, इसमें भी ऐसा लगता है। अब हम भजन पाठ करें तो हम अपनी आत्मा का उत्थान के लिए करते हैं, उसकी विकास के लिए करते हैं, उसकी प्रगति के लिए करते हैं, किसी के लिए, लेकिन उसमें भी चाहते हैं हमको जब को मिले, क्या मिले उससे नहीं, वो उसके लिए हमारे कोई चमत्कार हो, हम कोई किसी को चमत्कार होने लगे तो किसी को भी दुख देते हैं। एक वो था, सेवक था, सिद्ध पुरुष सेवा करता था, बहुत सिद्ध पुरुष, बहुत अच्छे जानकार संत थे। तो वो 2-5 साल सेवा करके उसने कहा गुरुजी मेरे को भी कोई सिद्धि का रास्ता बता दो। गुरु ने कहा भजन पाठ कर, इससे सिद्धि आ जाएगी। बोला महाराज तो मैं करता ही हूँ, पर कुछ लगे लोगों को कि मैंने सेवा करी है एक संत की, तो उससे कुछ मिले। बोला क्या चाहता है? कहे मरे हुए को जिंदा कर दूं मैं, ऐसी मेरे को कुछ सिद्धि बता दो। गुरु जी उदार थे बड़े और शांत प्रिय बड़े, सबका भला चाहने वाले, तो उन्होंने उसको ऐसा वरदान भी दिया और ऐसे एक युक्ति भी बता दी, मंत्र बता दिया, ये सिद्ध कर गया है और इसका जो उपयोग करेगा मरे हुए को जिंदा करेगा, जिंदा कर देगा। उसने कहा अब वो उतावलपन बड़ा, अब गुरुजी से सिद्धि ले ली तो भागा तो जंगल के रास्ते जा रहा था, तो वह एक ग्वाला था, वो गाय भैंस चला रहा था और अगल बगल हड्डियां पड़ी हुई थी बहुत। तो उसने पूछा उससे ये हड्डियां किसकी है? बेचारे का बोले शेर की है। ओ बस, वो मर गया बहुत दिन हुए वास्तव में और इसकी हड्डियां पड़ी हैं यहाँ। तो बोला यार मैं इसको जिंदा करूंगा, उसी को खा जाएगा। मेरे को मंत्र आता है और सिद्धि है मेरे पास, तू ये हड्डी इकट्ठा कर। उसने कहा हड्डी तो मैं इकट्ठा कर देता हूँ, पर थोड़ी देर ठहर जा। खुद पेड़ पर चढ़ गया ना। सब गाय भैंस भगा दी
दूर दूर कर दी और अपना पेड़ पर चढ़ गया। बोला करे। तो उसने मंत्र फूका तो शेर पे वो जिंदा हो गया। उसी को खा गया। तो शेर ने क्या करा? उसी को उसको खाया। उसी दीवाले को। ऐसा मानसिकता होती है हमारी। अब कोई कार्य अगर हो भी जाए तो हम किसी को सुख नहीं दे सकते, दुख देने का काम करेंगे ताकि हमारे अहंकार का पोषण। दुख इसलिए देते हैं दूसरे को, अगर दूसरे को सुख दें तो आत्मा का प्रसन्नता आए, खुशी मिले और हमको भी सुख मिले। लेकिन हमको द्वेष पैदा होता है मन में, अब अंतर लक्ष्य नहीं बनता है, तो इसकी वजह से ऐसा होता है। तो ये उतावलपना जो है इसको शांत करना चाहिए, स्थिर करना चाहिए। ये तभी होगा और कोई मार्ग नहीं दुनिया में। ये देखना होगा प्राण कहाँ से पैदा हो रहा है और कहाँ जा रहा है। वाह भाई। वहां पर ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे नजदीक हमारे जीवन का प्राण है। प्राण से नजदीक कोई नहीं है, क्योंकि जो हमारा होना है, हमारा अस्तित्व है, चेतन तत्व है, वो प्राण के द्वारा प्रवाहित हो रहा है पूरे शरीर। इसलिए प्राण ही एकमात्र है जो हमको उसका परिचय करा दे, अनुभव करा दे, जानकारी दिला दे। उसको पकड़ना पड़ेगा, बराबर ख्याल में लेना पड़ेगा। और जब हम उसको पकड़ के ख्याल में लाने की कोशिश करते हैं तभी हम अपने में होते हैं, नहीं तो हम कभी भी अपने में नहीं होते हैं। घर में हो तो दुकान में या दफ्तर में बैठे होते हैं, दफ्तर या दुकान में पहुंचे हो तो घर में होंगे। स्त्री याद आ रही होगी, बाल बच्चे याद आ रहे होंगे, घर की चर्चा चल रही होगी, घर का काम चल रहा होगा। कभी भी नहीं होते हैं अपने में। अपने में हम तभी हो सकते हैं जब हम प्राण को पकड़ेंगे। वाह भाई वाह। प्राण ही हमको हमारे में स्थिर करेगा, और जब हम हमारे में स्थिर होते हैं तब हम अपने को पहचानने लगते हैं। जब हम अपने को पहचान लेंगे, जान लेंगे, तो भगवान को भी पहचान सकेंगे। उससे पहले उसके कथा वार्ता सुनेंगे, ख्याल में भी आएगा, लेकिन पहचान नहीं सकेंगे, कभी अनुभव नहीं कर सकेंगे उसका। क्योंकि पहले हम अपने में हो जाएं, अपने को जान लें, तभी होगा वो। इसलिए सब साधु संत महात्मा जो जानकार महापुरुष हुए, उन्होंने पहले कहा अपने को जानो, तुम कौन हो उसको पहचानो। तुम अपने में रहते नहीं हो, बाहर ही रहते हो, हमेशा ख्याल में खोए होते हो। संशय ही भ्रम हो जाए कभी कोई तो उधर ख्याल जाता है, जाते जाते। कभी ख्याल करो किसी स्त्री को अपने आदमी के ऊपर शक हो जाए तो वो उसी का ख्याल करती रहेगी। किसी आदमी को अपनी स्त्री को पसंद हो जाए, उसी का ख्याल करते रहेगा, वो कहीं भी होगा। कोई का बेटा खराब हो गया, वो बेटा उल्टे सुल्टे काम करने लगा, उसको यही याद आ गया, वो होगा कहीं शरीर से, लेकिन वो ख्याल में वहां पहुंचा हुआ होगा। खोए हुए रहते हैं हम लगभग। इसलिए साधु शब्द कहते हैं सोए सोए जी रहे होते हैं हम मुफ्त में। हमको जीने का कोई ढंग का पता नहीं होता है, किस तरह जीना चाहिए। अपने होने का ही नहीं पता है तो जीने का कोई पता मतलब ही नहीं है। अपने होने का पता लगे पहले, मैं हूं और मैं हूं इस शरीर में, और ये शरीर मेरा है। मैं शरीर नहीं हूं पर ये शरीर मेरा है। जैसे एक मकान में रहता हूं मैं मकान नहीं हूं पर मकान मेरा है। मकान टूट जाए उसको ठीक कराऊंगा
उसको अभी दिवाली है, रंग रोगन भी कराएंगे, साफ सुथरा भी रखेंगे, सब काम करेंगे, लेकिन हमेशा मकान से अलग जुदा। हम मकान नहीं होंगे तो दीदी, लेकिन हमारा उल्टा होता है, हम ये शरीर में क्या होते हैं, खो जाते हैं। शरीर ही बने हुए होते हैं बस। अब ये शरीर बुढ़ा होता है, ये जरा शब्द उसके लिए इस्तेमाल करते हैं शास्त्र में, जरा और मृत्यु, दो शरीर के गुणधर्म है। अगर हम इसके साथ युक्त हैं, यही है, यही बन मान रहा अपने को, तब हमारी मृत्यु होती है और हम वृद्ध होते हैं। जरा भी आएगी और मृत्यु भी आएगा। कभी आप लोगों ने किसी भगवान का फोटो बुड्ढा देखा? कृष्ण का या राम का, बुढ़ापे वाला, दाढ़ी दूरी रखी सफेद, कभी नहीं। भगवान हमेशा युवा जवान होता है या छोटा होता है, बालक बाल रूप में लीला करता है, बाल रूप में छोटा सा, खिलाते पिलाते हैं उसको, नचाते हैं, खूब आनंद देता है वो। और युवा हो जाए तो सभी कार्य कर देता है। भगवान का ऐसा रूप है, तो उसके साथ जोड़ना चाहिए अपने को, और वो कहीं नहीं, कहीं बाहर नहीं मिलेगा, हम में ही है, हमारे से बाहर कभी नहीं जाएगा वो। हमारे में जिन्होंने पाया अपने में पाया, अपने से बाहर नहीं। हाँ, एक बार वो प्रकट हो जाए हमारे में, तब वो बाहर भी दिखने लग जाता है। उसका भाव होता है हमारा जो बाहरी, राम का भाव होता है, कृष्ण का भाव होता है, क्योंकि ख्याल उधर चला हुआ है, तो उसी रूप में वो प्रकट होता है। वो तुलसीदास जी को वो नहाए तुलसी घाट पर, नहा के उठे, ऊपर मुंह गया तो एक बड़ा भारी राक्षस सामने खड़ा हुआ, बेताल, उसका सिर आसमान पर, और इतना बड़ा वो तुलसीदास जी देखते रहे। बहुत बड़ा। तो उन्होंने कहा, महाराज छोटे जाओ, आपके दर्शन नहीं हो पा रहे, छोटे जाओ थोड़ा। इतना बड़ा शरीर धारण कर लिया आपने, मेरा तो गर्दन ही नहीं जा पा रही है आपके दर्शन के लिए, कृपया मेरे को दर्शन दो और वास्तविक रूप में प्रकट करो अपने को। तब वो फिर तुलसीदास जी के बराबर भगवान राम हो गए। वहां उन्होंने उनको प्रणाम किया। तो ऐसा भाव हो जाता है, बाद में ख्याल हो जाता है, सिया राम मई सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, लेकिन उससे पहले कहते हैं निज प्रभु में देखे जगत। अपना जो है भगवान वही बाहर नजर आता है, जस भीतर तस बाहर जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीने मिटे न भरम की काई। जैसा अपने अंदर में जाना है, देखा है, वैसे ही बाहर दिखेगा। वो कहा है वर्ल्ड लुकिंग ग्लास करके, संसार क्या है, एक शीशा आईना देखने का, उसमें दिखती है हमारी परछाई। अगर मैं रो रहा हूँ तो उसमें रोता हुआ दिखूंगा, मैं हंस रहा हूँ तो हंसता हुआ दिखूंगा। गालिब। अब वो शीशा हमको प्रकट करके दिखाएगा। तो किसी ने कहा है गालिब, हम सारी उम्र एक ही बेवकूफी करते रहे, धूल माथे पर थी, सारी उम्र एक ही बेवकूफी करते रहे, दाग चेहरे पर था, आईना शीशा साफ करते रहे। अंदर तो देखा ही नहीं दाग अपने, उस शीशे को हमने कहा ये मैला हो गया, इसको साफ करो, ये दाग दिखा रहा चेहरे पर। अरे चेहरे पर दाग है तो शीशा दिखा देगा, प्रकट कर देगा। अंदर दाग मिटाना है, उधर का नहीं। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी
हमको अंतर्मुख होकर के अपने प्राणों को पकड़ना है, समझना है, जानना है। उसके द्वारा ही हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। दूसरा कोई मार्ग दुनिया में नहीं है। सबसे सरल और सबसे उत्कृष्ट प्राणों की उत्पत्ति कहाँ से हो रही, वहां लक्ष्य बांधना है, उसके साथ युक्त होना है, जुड़ना है, बार बार उसको अपने स्मरण में लाना है, भूलना नहीं है। प्राण तो चलता ही रहेगा, हम भूले हुए रहते हैं, उसको याद नहीं करते हैं कभी भी, इसलिए खोए हुए संसार में जीते होते हैं। तो ये आज की संक्रांति इसी उपलक्ष्य में मनाई गई है। ये साल का मेरा यहाँ पर आखिरी सत्संग है समझो। फिर मैं चले जाऊंगा, वहां भंडारा रखा हुआ है गढ़ शंकर में, गढ़ गंगा नाम है उसका, और गढ़ मुक्तेश्वर भी कहते हैं। हर साल करते हैं। इस साल वो कोरोना की वजह से एक बड़ा प्रोग्राम था हरिद्वार में, वो कैंसिल करना पड़ा। वो अप्रैल महीने में आया, उस टाइम लॉकडाउन हुआ था बहुत जबरा, तो वो कैंसिल करना पड़ा। बहुत से साधु संत बोल रहे थे, तो मैंने कहा अभी रख लेते हैं, जो होगा वहां जाके देखेंगे, पता लगेंगे। और थोड़े दिन पहले ये गए थे, इन्होंने देखा वहां 1000 आदमी इकट्ठा हुआ था, कुछ उद्घाटन था वहां, तो मिनिस्टर वगैरह भी आए हुए थे। तो अभी थोड़ा कोरोना का प्रभाव कम भी हुआ है, कई जगह बढ़ा है, कई जगह कम हुआ है। ये चलता रहता है संसार में, कुछ ना कुछ है तो हुआ तो मची रहेगी, खपता न पे। कभी नहीं कभी फ्लू चलता था बड़ा भारी, फ्लू से मर गए बड़े भारी लोग। पुराने जमाने में कभी कॉलरा होता था, कभी चेचक होती थी, कैसी कैसी बीमारियां चलती थी। चलता रहता है संसार में, लेकिन इसका कारोबार भी संसार का चलता रहता है। ऐसे ही है दुनिया का हाल। इसलिए संत महात्मा कहते हैं भगवान से संबंध जोड़ो तो ये संसार के जो दुख हैं ये घट जाएंगे, कम हो जाएंगे, और हो सकता है समाप्त भी हो जाए अगर जान लिया तो परमात्मा को। क्योंकि दैहिक दैविक भौतिकता रामराज काहू ही नहीं व्यापा, किसी को नहीं व्यापता, न दैहिकता, न भौतिकता और न दैविकता, कोई भी नहीं। क्योंकि रामराज हो गया है, वहां सब आनंद ही आनंद है। पर रामराज कहीं बाहर कोई करेगा नहीं, कोई भी पार्टी कभी नहीं होगा, रोते ही रहेंगे, धोते रहेंगे, लड़ते फिरते रहेंगे। रामराज हमको अंदर राम बिठा के रामराज होगा, अंदर जानेंगे राम को तो रामराज होगा, हमारे जीवन में होगा। बाहर समष्टि रूप में कब होगा मालूम नहीं, लेकिन हमारे में हो सकता है अगर हम राम को धारण कर लें और उसके साथ युक्त होने का प्रयास करें तो रामराज होगा। तो अगला जो सत्संग होगा उसमें भंडारा नहीं होगा, खाली प्रसाद वगैरह बनेगा। सर्दी का मौसम आया है, आज भी ठंडी है। अभी मैं जा रहा हूँ गुजरात को, वहाँ ठंडी नहीं पड़ती इतनी, ये लोग बोलते हैं रोने ठंड के मारे। इतनी ठंडी वहाँ जनवरी दिसंबर में भी नहीं पड़ती। वहाँ पर लोगों ने एक स्थान बनाया है, वहाँ आऊंगा मैं। यहाँ पर ये स्वामी जी हैं प्रेमानंद, ये सत्संग वगैरह करेंगे। यहाँ प्रत्यक्ष रूप से नहीं होऊंगा मैं, अप्रत्यक्ष रूप से होऊंगा। और जब भी संक्रांत आती है ख्याल में आता है आश्रम, तो यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से आ जाता हूँ। 2 रूप होते हैं, एक प्रत्यक्ष का, एक अप्रत्यक्ष का। ये हाड़ मास का पुतला शांत में जहाँ जाए उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। हाड़ मास का पुतला न जाए, भाव से ही पहुंचे हो
एक दूसरा शरीर होता है अंदर, तो अंग्रेजी में ईथर शरीर कहते हैं, इतना भाव शरीर कहते हैं। एक लामा हुआ, कीर ऑफ संग्रम्पा नाम था, उसने पुस्तकें लिखी हैं बहुत। तो वो पैदा ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, और ऑस्ट्रेलिया में पुस्तकें लिखी उसने अंग्रेजी में है ज्यादातर। तो वो कभी गया नहीं था तिब्बत। वो तिब्बत के ये जो दलाई लामा जहाँ रहता था, इसका महल का नाम था पोटाला महल, इसके बारे में उसने लिखा था। तो उससे रिपोर्टर ने पूछा, तो गई आप तो ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए, ऑस्ट्रेलिया में रहे? बोला नहीं, पैदा तिब्बत में हुआ था मैं, पर छोटा था मैं जब आ गया ऑस्ट्रेलिया, यहाँ 12 साल का यहाँ आ गया था मैं। तो बोला फिर उस टाइम महल में गए थे आप? दलाई लामा आगे बोला नहीं। तो बोला कैसे उसके बारे में लिख दिया? तो उसने कहा प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं किया मैं, लेकिन मेरे गुरुजी, उनका नाम था डनलप लामा, डंडप लामा, वो मेरे को कहानी सुनाते थे महल की। वो गए हुए थे, कई बार गए थे, वो महल की कहानी सुनाते थे, तो मेरे अंदर एक चित्र बन जाता था महल का, ख्याल आ जाता था महल का। तो प्रत्यक्ष में मैं नहीं गया, लेकिन अप्रत्यक्ष में वही मैं महल में घूमता रहा। इसलिए मैंने जो लिखा है वो वहां सब कुछ वैसे ही मिलेगा, गलत नहीं होगा उसमें। तो ये अप्रत्यक्ष रूप होता है एक हमारा, सबका होता है वो। तो भाव से अगर देखा है, आश्रम देखा है, ये हॉल और महात्मा जी को और सब लोगों को, तो ख्याल में जब पता लगता है आज संक्रांति है, वहां तो सिर्फ एक संक्रांति बनाते हैं, वो है मकर संक्रांति। उस दिन बड़ा प्रोग्राम करते हैं, बाकी वहाँ ये संक्रांति को जानते नहीं लोग। उनके जो वो है महीने हैं, वो पूर्णमासी या अमास से शुरू होते हैं ज्यादातर। यहाँ भी हमारा महीना पूर्णमासी से शुरू होता है। ये तो सूर्य का संक्रमण होता है, सूर्य राशि बदलता है, एक राशि से दूसरे राशि में जाता है, संक्रमण, तब उसको संक्रमते संक्रांति कहते हैं, संक्रमण होता है सूर्य का। तो उसके हिसाब से ये उज्जैन के राजा हुए बड़े, भोज, राजा भोज नाम था, भर्तरी महाराज के भाई थे बड़े भाई। तो उनका नाम विक्रमादित्य पड़ गया, उपाधि थी उपाधि बड़ी, और वो बड़े जानकार थे। ज्योतिष के वहां पर वो जो महाकाल का शिवलिंग है उन्होंने स्थापित करा है, और एक और मंदिर है, वो ऐसा मंदिर भारत में दो ही है सिर्फ। एक वहां द्वारका के पास, वो भगवान कृष्ण ने स्थापित किया हुआ, ऐसा मानते हैं, हरसिद्धि कहते हैं उसको। हरसिद्धि का मतलब है भगवान की सिद्धि प्राप्त करना। तो उसको वहां स्थापित किया उन्होंने उज्जैन में, हरसिद्धि माता का मंदिर, भगवत प्राप्ति की हरसिद्धि कहा जाता है। तो वो वहां उन्होंने ये चलाया है, पहला भारत में जंतर मंतर उज्जैन में बना था। वो ज्योतिष के बड़े जानकार थे, तो उन्होंने वो जंतर मंतर इसलिए बनाया था, वहां से सूर्य को, चंद्रमा को दूरबीन लगा के देखते थे वो, और उसके अनुसार जन्म पत्र बनाते थे। तो उन्होंने ये गणित है, ये बड़ा, ये भारत का पुराना माना जाता है गणित, सबसे बड़ा, और इसको ज्योतिष की आंख बोलते हैं, वेदों की, वेदों की आंख को ज्योतिष बोला जाता है। तो उन्होंने वहां वो बनाया था, उनके हिसाब से ये संक्रमण के हिसाब से महीना बदलता है, ये हम उसको ज्यादा मानते हैं। और उत्तर भारत में सब लोग ज्यादा इसी को मानते हैं,
और अलग अलग जगहों में पुराने समय में इतना तो था नहीं, ना तो टेलीफोन थे, ना मोबाइल था, न टीवी थी, न अखबार थे, कुछ भी नहीं था। तो अलग अलग जगहों में जिसने जैसा जैसा अनुभव किया उसके हिसाब से उन्होंने उसका रचना करी है। तो अलग अलग लोगों का अलग चलता है। अब गुजरात में, महाराष्ट्र में ये अमास से महीना शुरू होता है। आज यहाँ बैसाखी से नया साल लगता है गुजरात, और वहाँ आज से लगेगा दिवाली के दूसरे दिन। ये चंद्र वर्ष कहलाता है, जी, हमारा सौर वर्ष। सूर्य वर्ष। ये चंद्र वर्ष में आज के दिन, दिवाली के दूसरे दिन से नया साल बदल जाता है। अंग्रेजों का महीना 1 जनवरी से बदलता है, और वो हिजड़ी संपद अलग है। अभी वो वहां उनका है, अरब देश वालों का, उनके अलग तारीखें वगैरह होती है, वो अलग महीना बदलता है। उसमें उनके यहाँ उसका दूज का चांद महत्व है, दूज का, इसलिए वो उनके झंडे में भी दूज का चांद बना होगा। वो दूज है उनके यहाँ, दूज जब दूज का चांद दिखता है तब वो ईद मनाते हैं। तो अलग अलग हिसाब से अलग अलग लोगों का गणित है, उस हिसाब से वो हिसाब किताब लगाते हैं, और कभी कभी बैठ जाता है। लेकिन अच्छा गणितज्ञ हो, जानकार, तो वो हिसाब लगा लेगा पूरा अच्छी तरह से। मैंने देखा है एक ऐसा ज्योतिष मेरे को मिला था। तो अप्रत्यक्ष रूप से हम ज्यादातर बाहर ही घूमते हैं, प्रत्यक्ष रूप से कहीं होते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से कहीं और ही होते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों इकट्ठे हो जाएं, एक हो जाए, यही साधना का मूल उद्देश्य होता है। तंत्र का मतलब भी यही होता है। तंत्र का मतलब व्यवस्था, सिस्टम। ऐसी व्यवस्था हो जहां पर हम हैं शरीर से, वहीं पर हो, प्रेजेंट में रहें। लेकिन हम प्रेजेंट में होते नहीं, हम शरीर से कहीं होते हैं और मानसिकता से कहीं और। हमारे प्राण उधर दौड़ रहे होते हैं। हम प्राणों के साथ युक्त नहीं है, प्राणों से युक्त हो जाए तो यहीं पर रहेंगे। वाह भाई। और जब हम यहीं पर रहने लगेंगे तब हम अपने आप में होने लगेंगे, अपने आप को जानने लगेंगे, अपने आप को पहचानने लगेंगे, अपनी महत्वता को समझने, महत्व देंगे, तभी होगा, नहीं तो नहीं। जानवर कभी भी अपने में नहीं होता है, घूमता रहता है पराये में, हमेशा खाने के चक्कर में रहता है, वो ख्याल रहता है उसका। इसलिए हमारा भी जीवन जानवर जैसा इसीलिए होता है, ख्यालों में खोए होते हैं हम। वो प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए हमेशा। इसलिए प्राणों को पकड़ के अपने में रहने का प्रयास करेंगे। धीरे 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 अपने अस्तित्व को पहचानने लगेंगे, अपने होने को पहचानने लगेंगे, तो एक दिन भगवान को भी जान जाएंगे। अगर हम अपने से ही अनभिज्ञ रहे, अपने को ही नहीं जान पाए, सारी सृष्टि का ज्ञान हो गया, अपना ही नहीं हुआ, तो क्या फायदा उसका? कुछ नहीं, क्योंकि वो सब ज्ञान तो एक दिन खत्म हो जाएगा। ये बुद्धि का धर्म होता है वो। स्मरण विस्मरण। और बुद्धि, जब प्राण जाता है शरीर से, बुद्धि जड़ हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इसलिए कुछ भी ना जाने जो संत हुए हैं, बड़े भारी महापुरुष हुए हैं, वो कुछ भी नहीं जानते थे, कुछ नहीं मालूम उनको, लेकिन उनको अपना बोध पता, अपने होने का मालूम था। और अपना जो होना था वो भगवत रूप था। इसलिए लोग उनको बाद में पूजते हैं, भगवान मानते हैं, मत्था टेकते हैं, हाथ जोड़ते हैं, उनके मंदिर बनाते हैं। तो इससे
हमको भी सीख लेनी चाहिए, समझ लेना चाहिए, थोड़ा सा विचार पूर्वक जीने का प्रयास करना चाहिए और अपने आप में रहने का प्रयास करना चाहिए। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों इकट्ठे हो जाएं तो बस जीवन का लक्ष्य बन जाए, सुधर जाए, सब कुछ हो जाए। तो ये आज का यहाँ प्रोग्राम समाप्त होता है। मौसम सर्दी का आ गया है, 5 बजे अंधेरा होने लग जाता है, इसलिए अभी यहाँ आप लोग पधारो और यहाँ आते रहना, सत्संग सुनते रहना। मन में जो भाव होगा, सत्संग में जाना है, जो ख्याल है वो बड़ा कीमती है। यहाँ आके कितना समझ में आया क्या आया वो बात अलग है, लेकिन मन का जो भाव है उसके लिए जो क्रिया करे, कर्म करा, जाने का आने का, जो भी कष्ट थोड़ा सा वो निष्काम कर्म में युक्त हो जाता है। इसलिए उसको करते रहना हमेशा। और अब ये शरीर तो मेरा बहुत पुराना हो गया, पता नहीं कब समाप्त हो, खबर नहीं, लेकिन अगर रहा तो फिर मैं आऊंगा और प्रोग्राम करेंगे। बोलो श्री चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव जय।